हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए और बहुत ही खुश होने वाली इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से टोटल 17,000 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया हुआ है। कितनी? 17,000 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और इसमें पद कौन कौन से हैं? इसमें पद है एएनएम, स्टाफ नर्स, एलोपैथिक फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन। ठीक है, मेनली ये सारी पोस्ट हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। NUHM, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक फार्मासिस्ट, एएनएम और स्टाफ नर्स। ठीक है, तो ये टोटल आप लोगों के लिए वैकेंसीज हैं और इसकी जो आवेदन तिथि है, स्टार्टिंग डेट है, वो है, जो आवेदन तिथि है वो है आपकी, क्या है वो है आपकी 27 नवंबर 2022। ठीक है, और जो इसकी अंतिम तिथि है वो है 12 दिसंबर 2022। ठीक है, यानी 12 दिसंबर 2022 आपकी अंतिम तिथि है और जो स्टार्टिंग डेट है आवेदन की वो है 27 नवंबर 2022। ठीक है, ये है आपकी प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। अब हम देखेंगे इसमें डिटेल्स क्या है। 26 नवंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 17,000 हैं और इसमें अलग अलग प्रोग्राम है और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही अलग अलग वैकेंसीज इसमें है। ठीक है, तो अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो NUHM में स्टाफ नर्स में 684 वैकेंसी है और इनकी जो सैलरी है, जो वेतन जो आपका मानदेय मिलेगा वो 19,101 रुपये है। और लैब टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो कितनी है? 13,666। और फार्मासिस्ट एलोपैथिक की सैलरी है 19,101 और ANM की है 10,915। ठीक है, और कुछ जो कुछ प्रोग्राम है उसमें जो वैकेंसीज हैं तो कुछ थोड़ा बहुत जो वेतनमान है, जो आपका मानदेय है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। और ये टोटल आपके अलग अलग प्रोग्राम है। मैटरनल हेल्थ, कम्युनिटी प्रोसेस, RBSK, चाइल्ड हेल्थ, PB, ABHIM और 15th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत भी कुछ वैकेंसी हैं। तो ये सारी वैकेंसी हैं नेशनल प्रोग्राम और NCD, ब्लड बैंक। ठीक है, और ट्रेनिंग के अंतर्गत भी वैकेंसी हैं लैब टेक्नीशियन की 11 वैकेंसीज। तो ये सारी आपकी टोटल 17,000 कितनी है? 17,291 टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है, और इसके नीचे आप पूरा इन्फॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आप को रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपको क्या होगा, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना होगा। और जो ANM कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है एक सूचना, इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो किसकी तरफ से? पिता पक्ष की ओर से जारी किया जाएगा। ठीक है, पिता पक्ष की ओर से जारी किया जाएगा। ओके, पिता पक्ष की ओर से जारी किया जाएगा। कौन सा? जो आपका फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या होगा? पिता पक्ष की ओर से जारी किया जाएगा। ठीक है, और जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट लाइव कब होगा? 27 नवंबर 2022 को 12 बजे से, और क्लोजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये कब
आपका अंतिम तिथि होगी वो होगी 12 दिसंबर 2022 को 11:55 की रात को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैंडिडेट्स शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर मेकिंग एनी एंट्री ऑफ सेलेक्टिंग ऑप्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है। और इसमें आपको कोविड एक्सपीरियंस का एक सर्टिफिकेट भी देना होगा। और इसमें जो आप लोगों की सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो क्या होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें 80% क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के प्रोफेशनल कोर्स आपने जो लोग किया है, और जो 20% क्वेश्चंस रहेंगे उसमें रीजनिंग और जीएस वगैरह रहेगा। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में वो कितना होंगे, वो होंगे जनरल कैटेगरी के लिए 33% मार्क्स। ठीक है। यानी 100 में 33 नंबर आपको लाना आवश्यक होगा। अगर इससे कम होगा तो आप लोगों की मेरिट नहीं बनेगी। ठीक है। और ओबीसी है, आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो इसमें 100 में 30 मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है। और मिनिमम 25% मार्क्स जो है वो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, 100 में 24 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। और इसमें एक वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी। ठीक है, आएगी, और वो वेटिंग लिस्ट होगी 3 कैंडिडेट पर 1 एप्लीकेंट के लिए। ठीक है। एक मेरिट लिस्ट भी जारी करी जाएगी। और यहाँ पे कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का दिया हुआ है कि आप लोगों को देना आवश्यक होगा। और जो कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो क्या होगा, क्यूआर कोड बेस्ड होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ओनली क्यूआर कोड बेस्ड सर्टिफिकेट generated through online portal issued by concerned district shall only be considered valid for obtaining COVID experience weightage। ठीक है, इसका वेटेज मिलेगा आप लोगों को। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट है सारा कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्टाफ नर्स के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट 18 से 40 होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कुछ आप लोगों को छूट भी मिलेगी, उसमें 3 साल की अप्रॉक्स। क्वालिफिकेशन क्या है, आप डिप्लोमा इन जीएनएम होना चाहिए, यानी आप जीएनएम होना चाहिए, या फिर आप बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है। और नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल से आप लोगों का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एएनएम का है, एएनएम में एक सर्टिफाइड डिप्लोमा होना चाहिए, और यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फार्मासिस्ट में इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिग्री इन फार्मेसी, यानी इंटर के साथ आपको डिप्लोमा होना चाहिए या फार्मेसी में डिग्री होनी चाहिए, या और आपको फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। 18 से 40 आपकी एज होनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन, इसमें क्या है, डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में एमएलटी होना चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट साइंस के साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। द डिग्री डिप्लोमा इज बीइंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, 18 से 40 एज होनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसके बेसिस पे आप लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। टेस्ट के सिटी जो मेजर सिटी होंगे लखनऊ वगैरह, यहाँ पे आप लोगों का वो होगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, टाइम दिया जाएगा 2 घंटे आप लोगों को। ठीक है। और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा। और ये सारी चीज़ है, इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या करना है, ये सारा कुछ आप लोगों को दिया है। ठीक है। वो आप लोग जाके एनएचएम की, यूपी एनएचएम की
वेबसाइट पे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सारे जो भी आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसमें प्लीज़ नोट दैट द कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। कॉल लेटर आपका रिटन एग्ज़ाम के लिए बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। आप लोग ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर होगा उस पर मैसेज आएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड किए जाएंगे, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल, रिलेटेड डिप्लोमा डिग्री, रिलेटेड वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पेक्टिव काउंसिल। ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोगों को, फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए डिटेल्स दिया है, सिग्नेचर की इमेज कितनी होनी चाहिए, ये आप सब पूरा इसमें इंफॉर्मेशन पूरी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ओबीसी या जो सर्टिफिकेट है उसके लिए आप लोगों को दिया गया है कि किस टाइप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टाफ नर्स के लिए कितनी, डिस्ट्रिक्ट नेम में कितनी सीटें खाली हैं इसका भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसमें नीचे हम देख सकते हैं। फिर ये आपका एलोपैथिक फार्मासिस्ट के बारे में दिया हुआ कितनी सीटें खाली हैं। और नीचे चलते हैं हम, लैब टेक्नीशियन की दी हुई हैं कितनी कितनी सीटें कहाँ पर खाली हैं। और यहाँ पर एएनएम का दिया हुआ है, आगरा में कितनी है, 28 हैं, मथुरा में 15 हैं, और फिरोजाबाद में 14 है, अलीगढ़ में 17 सीटें खाली हैं, एटा, कासगंज, फतेहपुर, और आप लोगों का झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, बांदा हो गया, बाराबंकी में 3 सीटें खाली हैं, बहराइच में 10 हैं, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर में 20 और 32 सीटें खाली हैं। ठीक है, यानी बुंदेलखंड जो के ज़िले हैं उसमें थोड़ा सीटें खाली ज़्यादा है। लखनऊ में 15 सीटें खाली हैं। हुए गाइस, तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी आपको मिलती रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।